ध्यान हो गया, बात नहीं। हम शुरू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर ध्यान में सब कैसे बनेगा। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 नहीं आएगा, आंसर बहुत सा होगा, आंसर होगा 2 ही, बट इसको रिप्रेजेंट करेगा बहुत सा टर्म। आपके पास ए क्या दिया हुआ है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। चलो बताओ कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते थे जिसके ट्रांसपोज करने पर क्या मिले, उसका नेगेटिव हम ए एटी इक्वल्स माइनस ए होगा, क्योंकि ए क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट वो स्टेटमेंट से कन्वर्ट कर दिए इसको। हमारे पास अब क्या है, तो वी हैव ए पे पावर n का ट्रांसपोज। टी मींस ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल टी भी होता है, ये इस तरह भी होता है, ठीक है। बुक में यूज किया था टी, हम टी दिए थे, इक्वल्स लैम्डा ए पे पावर n। इस पावर पे ट्रांसपोज है, इसको बिल्कुल लिख सकते हो ए टी पर पावर कितना n, इसको इतना कर सकते हैं। जरूर सुनो क्यों कैसा है। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो, ये ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो, दोनों क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या ट्रांसपोज को अंदर किए और पावर n को बाहर किए। ऐसी बात पर ये दोनों आपस में गुना होता है, 2 गुना 3 भी वही मिलेगा जो 3 2 मिलेगा। क्यों किया सर इसको, जो आप ऊपर देखिए, ऊपर में ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस है। ये ए ट्रांसपोज का मान यहाँ माइनस ए हम लोग पुट कर सकते हैं, इसीलिए ऊपर हम लोग इस तरह किए। चलो ऊपर फिर ध्यान देना आप, अब इसको लिख सकते हो बिल्कुल -1 इंटू ए पे पावर कितना n सकते हो ना, इक्वल टू क्या, लैम्डा ए पे पावर कितना हो गया n, -1 इंटू ए पे पावर n है ये। इसको अलग अलग करोगे तो -1 पे पावर n इंटू ए पे पावर n होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा ए पे पावर कितना n, यहां से ये और ये कट जाएगा, लैम्डा का मान क्या मिलेगा, -1 पे पावर n। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्व करना है सही आपको, नोट बाद में करना, समझो पहले। फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पर ध्यान देना, सेकंड नंबर सॉल्व कोई किए इसको, सेकंड नंबर तो गलती भी सॉल्व किए हो। देखो आंसर, अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, such that aij equals ai square minus j square, write whether a is symmetric or askew symmetric matrix। एंड सिंपल सा ट्रिक याद करो, पढ़ाए थे आपको हम। एक मिनट, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन था कि उसका डायगोनल्स का एलिमेंट को छोड़ करके, नहीं डायगोनल्स का एलिमेंट शायद 0 था। हम अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल्स का एलिमेंट आपको हम पढ़ाए थे 0 था। पेज पे देख लीजिएगा, यूज किया था। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल्स का एलिमेंट था 0, है कि नहीं। चलो उसी कंडीशन से बनेगा। हम लोग अस्क्यू, आप सुने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, या तो ए सिमेट्रिक होगा या फिर ये क्या होगा, तो इसको डायगोनल्स का एलिमेंट आई किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ लिखते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो डायगोनल्स के एलिमेंट में आई और जे आपस में क्या इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। आई और जे इक्वल है तो मान लो यहाँ हम पुट करेंगे आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा ना, हमेशा 0 ही आएगा। और वो 8 2 2 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 0 ये भी होगा। 8 3 3 पुट करेंगे तो भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 0 ये भी होगा। इसका मतलब डायगोनल्स का एलिमेंट ये हमेशा क्या शो कर रहा है, 0। इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग अपने जो प्रूफ किए थे पहले उस कंडीशन से लेकर चले हैं, लिखा है याद होगा तुम लोगों को भी। उसको प्रूफ जब डिफाइन दिखाए थे उसका वहां लिखाए थे हम ai इक्वल टू लाइक 0, जो कहीं प्रूफ किए होंगे पूछे भाई।
पढ़ाने के वक्त है लिखा हुआ यहाँ पर, जब इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा लास्ट में लिखे ए आई आई इक्वल 0, इसका मतलब क्या, जितना रो जितना कॉलम का एलिमेंट है वो एलिमेंट हमेशा 0 होगा। यहाँ आई और इक्वल जे लेंगे, अगर मान लो 1 1 लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 आएगा, मतलब ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी तीसरा और चौथा तो आसान है, थर्ड में क्या करो सुनोगे, थर्ड नंबर में एक मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3/4, ए मैट्रिक्स ए, जबकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4/3 दे दिए। आपसे पूछें ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पढ़ाए थे एबीएम, ये दोनों तो सेम आपस में दिया हुआ है, तो बच गया, कौन बच गया, 3 और 3 बच गया ना, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/3। थर्ड भी हो गया, थर्ड का आंसर क्या होगा 3/3। फिर से बोले एक बार, क्या देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, बी का ऑर्डर है 4/3, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम इसके रो इक्वल है। बाकी क्या बच गया, 3 और 3 बच गया ना, जो बच गया उसी ऑर्डर का ये आपका बनेगा ए बी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट से पहले 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर एक मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर दिया हुआ है, ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है 2/3, फिर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट ए ट्रांसपोज इनटू बी इक्वल्स बी ट्रांसपोज इनटू ए आर डिफाइंड, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बी, फाइंड ऑर्डर ऑफ बी। इसको मिटाना पड़ेगा हमको, लिख लीजिए पहले आप 1 नंबर खास कर, 1 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बाकी 2 तो आसान था, 3 से आसान था, 1 नंबर लिखोगे पहले, ठीक है। यहाँ तक ना फिर करा कि एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2/3 दिया हुआ है, 2/3 है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स मान लो ए लिख दिए। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लें पता में नहीं, ये मैट्रिक्स बी होगा, इसका ऑर्डर क्या लें ये पता नहीं है, ठीक है। ताकि ए का ट्रांसपोज करेंगे और इनटू क्या करेंगे उसको बी से, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स का तुम बताओगे ऑर्डर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, 3/2 बिल्कुल सही है। ए ट्रांसपोज करेंगे ये चेंज करता है 3/2 होगा, इनटू बी, बी क्या है पता नहीं है, बी कौन जो का तो छोड़ना, ठीक है। और फिर बी का भी ट्रांसपोज करेंगे, मान लो कि बी का ऑर्डर अभी एक्स बाई क्या है वाई मान लेते हैं, ठीक है। बी का ऑर्डर क्या मान रहे हैं एक्स बाई वाई मान रहे हैं, क्या बोले। अब बी ट्रांसपोज, ये फर्स्ट केस हो गया, बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा वाई बाय सही है तक इनटू ए, ए का मान कितना है, ए ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है 2/3, ये दोनों डिफाइंड हो, मतलब दोनों को गुना कर पाओगे, बोलो ये दोनों प्रोडक्ट कब हो पाएगा, जब x का मान क्या 2 सही है, ये दोनों डिफाइंड तभी हो पाएगा ना जब इसका कॉलम इसके रो इक्वल हो, x का मान 2 आ गया, और ये दोनों डिफाइंड तब हो पाएगा जब x का मान यहाँ भी क्या हो 2, x का मान 2 दोनों में है, y का मान क्या लें जो दोनों को सेटिस्फाई करे, x का मान 2 हो गया, y का मान क्या लें जो दोनों में डिफाइंड हो, बोले यहाँ y का मान क्या ले सकते हैं, क्या a ट्रांसपोज इनटू b y पर डिपेंड किया, डिपेंड तो इस पर किया ना, हमको x को सिर्फ चेक करना है, a ट्रांसपोज इनटू b करे तो जो y का मान आया उस पर डिपेंड तो किया नहीं, और b ट्रांसपोज इनटू a करेंगे ये है ना, तो ये भी y पर डिपेंड किया क्या नहीं किया, इसका मतलब y का मान आपका कुछ भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ b जो होगा वो क्या होगा 2/n, n यहाँ n नेचुरल में हो सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से चेंज करना, तुम क्या लिखे थे जी वहां पर 2 कितना 2/2 ही तुम एक कोई खास लिख दिया कि n का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाय n कर दोगे, हम ध्यान उसमें दिए होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, a इक्वल्स क्या था वो तो cos अल्फा cos sin माइनस sin cos था ना, और यहाँ पर कंडीशन था 8 इनवर्स इक्वल टू 8,
ट्रांसपोज, ध्यान देना बात नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल ये भी है। ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को जानते सब करने के लिए कॉस साइन माइनस साइन, और ये क्या हो गया फिर यहां तक देखो कितना सिंपल बनेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इनवर्स का मान निकल गया ना। ए इनवर्स का मान क्या आया? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है? साइन अल्फा। ये क्या है? कॉस अल्फा। ये ए इनवर्स का मान है इक्वल टू ए का मान हमारे पास क्या है? ए का मान क्या होगा सर? है ए ट्रांसपोज का मान। ए ट्रांसपोज का मान क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। दोनों चीज सेम हुई है, दोनों बिल्कुल सेम है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं साइन और कॉस के किस वैल्यू पर साइन और कॉस का मान सेम होता है? 45 पर। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। इसका मतलब अल्फा का मान क्या होगा? 1/√2 मीन्स कितना? 45 मतलब π/4। देखो मैंने क्या किया, ए इनवर्स का मान ये है, ए ट्रांसपोज इक्वल दिया हुआ ये भी होगा। अल्फा का मान 45 हर जगह लोगे उस सब जगह सेम आएगा। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, ये 1/√2 1/√2 सब आएगा। इसका मतलब ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, जो आपको कमाएगी फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी था आर डी शर्मा का।